मोहरों के दर्द का इलाज बगैर दवाई और बगैर ऑपरेशन। कमर दर्द, मोहरों में फ़र्क, नस दब जाना, पट्टों का खिंचाव, फ्रोजन शोल्डर्स, घुटनों की तकलीफ, शियाटिका, हाथ पांव का सुन हो जाना। नाज़रीन, कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमी वन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर। शियाटिका का दर्द हर इंसान को तकरीबन होता है। आमिर शहजाद कैरोप्रैक्टर हैं, इनसे हम पहले भी एक इंटरव्यू कर चुके हैं और आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर दोबारा इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। चंद ज़रूरी सवालात थे जो मुझसे भी किए गए, हालांकि मैंने नंबर उनका प्रोमिनेट किया था, लेकिन आज उन्हीं सवालात को हम दोबारा से उजागर करेंगे। आइए मिलते हैं आमिर शहजाद से। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आमिर शहजाद। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जो सवालात हमारे जहनों में हैं उनका हल क्या है। आमिर, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया। पहला सवाल है, क्या शुगर की वजह से हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, पट्ठों का खिंचाव होना, ये दोनों सवाल एक ही हैं कि या इनमें फ़र्क भी है? नहीं, ये अलग-अलग होते हैं। शुगर की वजह से आपको हाथों में दर्द, पा खिंचाव, सूनपन, ये चीज़ें उस वजह से नहीं होती। लेकिन एक तरह से उसके साथ अटैच भी हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि आप को जब शुगर का प्रॉब्लम होता है, तो वो अक्सर उन लोगों को ही होता है जिनका कोई वर्कआउट नहीं होता, ठीक है, डाइट बैलेंस नहीं होती, उस वजह से भी इश्यू होता है, कुछ फैमिली की वजह से भी चल रहा होता है। लेकिन ये है कि इसमें जो आपको खिंचाव आता है, जो सूनपन आता है, जो प्रेशर आता है, वो अक्सर मोरों की वजह से आता है। क्योंकि शुगर की वजह से आपके पट्ठे कमज़ोर होते हैं अक्सर। मोरे दब भी जाते हैं। जी, जब पट्ठा पट्ठा बेसिकली मसल को कहते हैं। जब मसल आपका कमज़ोर होगा तो प्रेशर स्पाइन पे चला जाएगा, रीढ़ की हड्डी पे जाएगा। जब उस पे जाएगा तो डिस्क प्रेस होगी और फिर मोरों का इश्यू शुरू हो जाएगा आपको। तो मेन फिर मोरों में जब नर्वस सिस्टम प्रेस होता है तो आगे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती है आपकी। जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती तो फिर उस वजह से आगे जब खुराक नहीं पहुँचती तो उस हिस्से में वीकनेस आनी शुरू होती है। पहले पेन आता है और फिर सूनपन आना शुरू हो जाता है। आमिर, हमारा जो दारोमदार है पूरे जिस्म का रीढ़ की हड्डी पे है, और जब रीढ़ की हड्डी सही काम करेगी तो बाकी जिस्म पूरा काम करेगा। रीढ़ की हड्डी के कौन से मोहरे हैं जिन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और जिसकी वजह से हमारी तकलीफ शाटिका का भी दर्द होता है? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। मेन आपका जो बॉडी पोस्चर है, ये आपने देखा होगा, ऊपर रिब्स होती हैं, आपकी पसलियाँ होती हैं, ये पूरा एक फ्रेम होता है आपका। लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है हिप के पास, उसको लंबर स्पाइन कहते हैं। लंबर स्पाइन में आपकी रिब्स नहीं होती हैं, आपकी पसलियाँ नहीं होती हैं। जो नीचे वाला हिस्सा है, जो आपकी कमर का नीचे वाला हिस्सा, जब रिब्स नहीं होती तो सपोर्ट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो उसमें जब आप झुकते हैं, बेंड होते हैं, तो जब आप बेंड होते हैं तो सारा प्रेशर लंबर पे जाता है, कमर के नीचे वाले हिस्से पे जाता है। तो जब उस पे प्रेशर जाता है तो ऑटोमेटिकली अगर आपने मसल की स्ट्रेंथ से ज़्यादा वेट उठा लिया है या आप ज़्यादा टाइम तक बैंड हुए हुए हैं, तो फिर डिस्क उतनी देर तक प्रेस रहती है और प्रेस रहने की वजह से फिर वो डिफ्यूज़ हो जाती है या स्लिप हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग दफातर में बैठते हैं 8-8 घंटे 9-9 घंटे मुसलसल बैठते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, सिर्फ खाने का टाइम मिलता है, फिर आकर बैठ कर काम शुरू हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है। जी, बिल्कुल, सिर्फ़ उनके लिए ही नहीं, मतलब जो लोग ज़्यादा ड्राइव करते हैं, ज़्यादा ऑफ़िस वर्क करते हैं, हाँ जी, बाइक का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे आपका है, बच्चे हैं आजकल के, बच्चों में होता है कि पोस्चर, हाँ जी, मतलब मोबाइल वगैरह यूज़ करना, गलत तरीके से बैठ के टीवी देखना या चेयर पे बैठना, तो हिप को आगे स्लाइड करके आधा लेटे हुए बैठना, तो ये रॉन्ग पोस्चर की वजह से सारा कुछ होता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इंसानी बोन्स का एक फार्मूला होता है कि आप 58 घंटे तक जिस एंगल में भी बैठेंगे, उसके बाद आपकी हड्डियाँ उस एंगल में बैंड होना शुरू हो जाएंगी, तो आप उस एंगल में ही टेढ़े हो जाएंगे। तो इसलिए पोस्चर सही करना ज़रूरी है और उसके लिए फुल बॉडी एडजस्टमेंट ज़रूरी है। ख़वातीन ज़चकी के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद एक बहुत बड़ा ये मसला होता है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में वो जान नहीं रहती जो पहले होती है। इसकी क्या वजह है? इसमें भी कोई कारोप्रैक्टर का हिस्सा है? जी, बिल्कुल होता है, ज़ाहिर बात है, आपका एक प्रेशर होता है, ठीक है? डिलीवरी के टाइम पे एक प्रेशर डेवलप होता है, उसकी वजह से आपको वो प्रेशर सुन करने के लिए इंजेक्शन भी रीढ़ की हड्डी में लगाया जाता है, ठीक है? ताकि आपका वो दर्द जो है वो साइलेंट हो जाए, आपको इतना पेन फ़ील ना हो उसका। लेकिन उसकी वजह ये होती है कि जब आपका जो पोस्चर उस पे होता है डिलीवरी के टाइम, उसमें आपकी जो लंबर होता है, जैसे मैंने आपको बताया कमर का नीचे वाला हिस्सा है, उस पे प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने की वजह से अक्सर डिस्क जो होती है वो स्लिप हो जाती है। तो आपको उस टाइम तो फ़ील नहीं होता, लेकिन जब आप आहिस्ता-आहिस्ता अपनी नॉर्मल लाइफ़ में आते हैं, तो फिर आपको फ़ील होना शुरू हो जाता है। उसमें फिर वो पेन कमर में आना शुरू हो जाता है और आप इग्नोर कर देते हैं क्योंकि स्टार्ट में थोड़ा होता है। जब रात को सोएँ या सुबह उठें, उस वक़्त फ़ील होता है, उसके बाद ख़त्म होता है। तो बाहर तो यही है कि हर बंदा डिलीवरी के, मतलब कोई भी फ़ीमेल हैं, वो 6 टू 7 डेज़ के बाद फुल बॉडी एडजस्टमेंट करा देते हैं नॉर्मल पे।
और अगर सी सेक्शन होता है तो उस पर फिर आपके ज़ख़म का हीलिंग प्रोसेस होता है, वो जब कंप्लीट हो जाए 6 मंथ या 9 मंथ, उसके बाद आप करा लें फुल बॉडी एडजस्टमेंट। नाजरीन, हमारा जो चैनल है वन पाकिस्तान, इसमें मैं आपको ये भी बताता चाहूँ, हमारी कोशिश होती है कि यूनिक चीज़ों को पेश किया जाए। आमिर शहजाद का यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, और मैं इनसे पूछता हूँ कि अपने फेसबुक पेज का भी सर बताइएगा, यूट्यूब चैनल का भी, और आपसे कांटेक्ट करना हो तो क्या करना चाहिए? सर सिंपल कांटेक्ट के लिए हमारा एक कांटेक्ट नंबर है 03215362 809। इस पे आप कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ अभी एक पेशेंट भी है, हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं कि शटिका का जो दर्द है, इसको हमने रिफ्यूज़ करना है तो किस अंदाज के साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। अभी हम पेशेंट के पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आमिर उनके साथ क्या करते हैं। बिल्कुल ढीला छोड़ दें, बोलना नहीं है, दाल जोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें। रिलैक्स, मसल रिलैक्स करें। गुड। नाक से लंबा सांस अंदर लें, मुंह खोल के स्पीड से बाहर निकालें और बॉडी रिलैक्स कर दें। गुड। अगेन लंबा सांस लें, बाहर निकालें। गुड। अगेन। वेरी गुड। अगेन। गुड। अगेन। गुड। अगेन। वेरी गुड। बॉडी रिलैक्स रखें, टाइट मत करें। गुड। अगेन। वेरी गुड। बॉडी रिलैक्स। अगेन। वेरी गुड। अगेन। गुड। अगेन। ओके, रिलैक्स। कमी को आगे लें, आप गिरते नहीं हैं। ऐसे रिलैक्स छोड़ दें बॉडी को। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। बॉडी रिलैक्स, ठीक है। रिलैक्स छोड़ें, जाने दें शोल्डर को। गुड। वेरी गुड। गुड। इधर से पकड़ें, इधर से पकड़ें, कमी को थोड़ा आगे लें। रिलैक्स कर दें बॉडी, देखो रिलैक्स करें। गुड। रिलैक्स, रिलैक्स छोड़ें। गुड। वेरी गुड। वेरी रिलैक्स। अभी गर्दन को मूव करें ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है, रिलैक्स हुआ है? बिल्कुल। अभी उठे हम चल के चेक करें कैसा लग रहा है। खोल के चले नॉर्मल। बॉडी रिलैक्स हुई है? बिल्कुल रिलैक्स हुई है। अब आपको 100 में से कितना बेहतर लग रहा है? 90% में फिट लग रहा है। रिलैक्स लग रहा है? रिलैक्स महसूस हो रहा है। आप उसे